इस समय हम नौगां पकड़िया नगर पंचायत में मौजूद हैं। जिस तरीके से आपको बता दें कि इस बार पहली बार जो है यहाँ पर जो है नगर निकाय का चुनाव होने जा रहा है। वहीं तमाम प्रत्याशियों की लिस्ट भी काफ़ी लंबी है और जिस तरीके से उम्मीदवार यहाँ पर जो हैं वो भारी तादाद में यहाँ पर, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो चाहे कोई भी पार्टी हो, भारी एक काफ़ी लंबी जो है यहाँ पर लिस्ट देखने को मिल रही है। वहीं अब जिस तरीके से चुनाव की जो है जल्द ही जो है घोषणा होने वाली है, प्रत्याशियों के नामों की भी घोषणा होने वाली है। वहीं जो प्रबल दावेदार हैं नौगां पकड़िया से समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद है। संदीप सक्सेना जी, सीधे हम उनसे बात कर लेते हैं क्या उन्होंने रणनीति तैयार की है, किस तरीके वो चुनाव लड़ेंगे और किन मुद्दों को लेकर वो आगे जाएंगे। सीधे हम बात कर लेते हैं संदीप सक्सेना जी। संदीप जी, जिस तरीके से आप समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं और समाज सेवी भी हैं, तो क्या कुछ रणनीति आपने तैयार की है, किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, 5 सालों से लगातार मैं पब्लिक के लिए काम कर रहा हूँ और पब्लिक के लिए के बीच में हूँ। तमाम मुद्दे हों, चाहे वह साफ़ सफाई का मुद्दा हो, चाहे वह पकड़िया नौगां को जब ग्राम पंचायत थी उसको नगर पंचायत बनवाने का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पर मेरी अपनी राय मुकर रही है। अभी बीच में ही हाल में ही पकड़िया नौगां में डेंगू का दंश भी हम लोगों ने झेला है और जिस प्रकार से अफसरों से हम लोगों की तीखी बहसबाजी भी रही और उनका ध्यान भी आकर्षित करवाया। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं, उनको लेकर हम लोग लगातार पब्लिक के टच में हैं और उन्हीं मुद्दों पर हम लोग पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि डेंगू का कहर यहाँ पर था, काफ़ी सारी आपकी हॉट अधिकारियों से वार्तालाप भी हुई, तो इसको लेके क्या कुछ करेंगे? जिस तरीके स्वच्छता, जिस तरीके नौगां पकड़िया में काफ़ी गंदगी का अंबार है, जिसकी वजह से यहाँ पर डेंगू का कहर भी देखने को मिला, तो सबसे पहले अगर आप चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, जनता आपको सपोर्ट करती है, पार्टी आप पर विश्वास जताती है, आपको टिकट देती है, तो पहले ही प्राथमिकता स्वच्छता को लेकर आप क्या करेंगे? देखिए, अगर पार्टी मुझ पर अपना विश्वास जताती, मुझे अपना प्रत्याशी बनाती, तो मैं यहाँ पर जन जन की आवाज़ हूँ। रही बात स्वच्छता की, तो सबसे पहले एक नाला निर्माण यहाँ पर होना है, जिसको लेकर हम लोग पिछले 5 सालों से लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं और वह नाला का निर्माण हो जाएगा तो पकड़िया नौगां का 70% जो पानी है वो ड्रेनेज हो सकेगा और वह अपने गंतव्य तक पहुँचेगा। लेकिन पानी जब रुक जाता है तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, पानी भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो सबसे पहले की प्राथमिकता हमारी ये होगी कि पकड़िया नौगां में एक नाला निर्माण करवाया जाए। दूसरी प्राथमिकता होगी पकड़िया नौगां में अम्बेडकर पार्क, जिसको लेकर प्रशासन ने एक समय में ढलाव घर बना दिया था, उस पर हम लोग एक बढ़िया अम्बेडकर पार्क बनाए, जिससे आने वाले लोग, आने वाली संतानें, आने वाले जो बच्चे हैं वो अम्बेडकर जी के विचारों को समझें। जिस तरीके से ये बात रही आपकी स्वच्छता की, वहीं अगर बात करें, दूसरी बात करें स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, क्या कुछ रणनीति आपकी रहेगी? देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जितना भी स्वास्थ्य महकमा है वह लगातार अभी टच में रहा, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं अछूते रहे। इसलिए अछूते रहे क्योंकि हमारा नगर पंचायत है और नगर पंचायत में एक CSC होनी चाहिए थी और वह CSC यहाँ पर नहीं थी। तो सबसे पहले ये प्राथमिकता रहेगी पकड़िया नौगां में एक अच्छी CSC बनवाई जाए और यहाँ पर डॉक्टरों की और एक प्रयोगशाला बनवाई जाए, ताकि यहाँ पर लैब हो तो सारी की सारी टेस्टिंग, जो महंगी टेस्टिंग होती है, वो सब हमारी यहाँ पर लोगों की फ्री में हो सके, क्योंकि पकड़िया नौगां में अधिकांश लोग गरीब तबके के लोग हैं और वो महंगी टेस्टिंग करवाने में असमर्थ रहते हैं। संदीप जी, जिस तरीके से आपने बताया कि गरीब तबके के लोग हैं, तो जिस तरीके नौगां पकड़िया में देखा गया कि जो आपके इलाके में जो रेवड़ी और ठेले वगैरह जो लगाते हैं, उनको लेके जो है काफ़ी सारी दिक्कतें रहती हैं, उनको आए दिन जो हटा दिया जाता है प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, उसको लेके क्या कुछ रणनीति आपने बनाई है? देखिए, अगर मैं समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी रहा और मैं चुनाव जीतता हूँ, जनता मुझ पर विश्वास जताती है, तो मैं जितने भी रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, चाहे वह ठेला लगाने वाले हों, चाहे वह चाट का ठेला लगाने वाले लोग हों, चाहे वो फल सब बेचने वाले लोग हों, वह भी अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। तो सबसे पहले मैं उनके लिए एक ऐसी स्थायी जगह उनको देना चाहूँगा कि वह अपना रेहड़ी पटरी बिल्कुल उससे लगा सके और ताकि उनके किसी भी प्रकार से जो उनकी कमाई होती है, उनकी जो आमदनी है, उस पर कोई प्रभाव ना पड़ सके। कोई भी कर्मचारी, कोई भी पुलिसकर्मी, कोई भी अधिकारी उन पर अपना रौब ना झाड़ सके। तो सबसे पहले उनके लिए मैं ये चाहूँगा कि वह एक स्थायी तौर पर उनके लिए एक जगह बनाई जाए, चाहे वह अंडरपास के नीचे की जगह हो, चाहे वह आसाम चौराया हो, चाहे वह हमारा बरेली रोड हो, चाहे वह मंडी समिति गेट हो। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग रेहड़ी पटरी लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो हम लोग ये
सबसे पहले ये चाहेंगे कि उनका जीवन यापन में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना पड़े। संदीप जी, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरीके से गरीब तबका है आपके नौगां पकड़िया में, निम्न आय वाले लोग भी यहाँ पर वास करते हैं, तो देखा गया आमतौर पे कि जो है जो गरीब तबके के लोग हैं उनको रहने की जो है व्यवस्था नहीं है, मकान उनके जो है कच्चे हैं, झोपड़पट्टी में जो है झोपड़ी में मतलब रह रहे हैं, उनको लेके क्या कुछ रणनीति आपने बनाई, क्या कुछ करेंगे उनके लिए? देखिए, जब पकड़िया नौगां ग्राम पंचायत हुआ करता था तो 1,20,000 रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला करते थे और वह बहुत ही नाकाफी था। उसको लेकर मैंने सोचा कि अगर पकड़िया नौगां नगर पंचायत बनता है, शहरी क्षेत्र बनता है, तो यहाँ पर 2,50,000 रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलेंगे। तो ऐसे तमाम लोग जो जिनके मकान कच्चे हैं या जिनके मकान अधबने हैं या जिनके पास मकान ही नहीं है, जगह ऐसी झोपड़ी डाल के रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए प्राथमिकता के तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना उनको दिलवाई जाएगी ताकि भाई अपना गुजर बसर बहुत अच्छी तरीके से कर सके। जिस तरीके से आपने बताया प्रधानमंत्री आवास योजना उनको दिलाई जाएगी। अब हाल ही की बात करें, जो प्रधानमंत्री आवास योजना उसमें काफ़ी देखने को मिल रहा है, घोटालेबाजी भी देखने को मिल रही है, भ्रष्टाचार भी देखने को मिल रहा है। जो पात्र हैं उनको जो है नहीं दिया जा रहा है और जो 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार या 10-10 हज़ार रुपये की रिश्वत लेके कोई भी उसको पा लेता है, उसको लेके क्या कुछ करेंगे? देखिए, मेरा सीधा सिद्धांत है कि ईमानदारों से बैर नहीं और जो बेईमान हैं उनकी खैर नहीं। पकड़िया नौगां में आपको ये दलाली बट्टा देखने को नहीं मिलेगा। जो भी व्यक्ति अगर दलाली बट्टा करेगा तो उनके लिए सीधे जिला कारागार उनके लिए स्वागत करेगा। पकड़िया नौगां में किसी प्रकार से आप ये चीज़ें नहीं देख पाएंगे अगर मैं यहाँ पर चुनाव जीत कर आता हूँ। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था को लेके क्या करेंगे? जिस तरीके से गरीब तबके के लोग आपके नौगां पकड़िया में रहते हैं, उनकी शिक्षा को लेके, उनकी शिक्षा बेहतर हो उसके लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, मैं सदैव ये एक मेरा फलसफा रहा है जीवन का कि पढ़ा लिखा समाज ही देश का उद्धार कर सकता है। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के आदर्शों को मानने वाला व्यक्ति हूँ और जिस प्रकार से हम लोगों ने संघर्ष किया है उस संघर्ष को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही शिक्षा व्यवस्था को लेकर आज पकड़िया नौगां में एक जूनियर हाई स्कूल है। कक्षा 8 पढ़ने के बाद गरीब तबके के बच्चे अपनी पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। उसको लेकर पकड़िया नौगां में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनको चिन्हित किया जाएगा और वहाँ पर एक इंटर कॉलेज की व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि यहाँ पर बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करें और पकड़िया नौगां सहित जिले का और पूरे देश का नाम रोशन करें। जिस तरीके से अब एक बात और आखिरी बात मैं आपसे और करना चाहता हूँ, राशन कार्डों को लेके जो समस्या आपके नौगां पकड़िया में आए दिन देखने को मिलती है, उसको लेके क्या कुछ करेंगे? राशन कार्ड एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तमाम योजनाएं राशन कार्ड के माध्यम से चलाई जा रही हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है या बहुत सारे लोगों के राशन कार्ड काट दिए गए हैं। तो मैं सीधे शासन प्रशासन से ये गुहार लगाऊंगा कि पकड़िया नौगां में जो राशन का कोटा है, जो राशन की दुकानें हैं, उन पर राशन का कोटा बढ़ाया जाए और तमाम ऐसे लोग हैं जो वंचित हैं तमाम योजनाओं से, उनको वो योजनाएं मिल सकें। उसके लिए अगर मुझे संघर्ष करना भी पड़ेगा तो मैं संघर्ष करूंगा, चाहे मुझे सचिवालय जाना पड़े, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, लेकिन पकड़िया नौगां के जो निर्धन लोग हैं जिनको राशन कार्ड की आवश्यकता है उनकी लड़ाई को आगे जारी रखूंगा। ठीक है, ये थे संदीप सक्सेना जी, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं, वहीं कहीं ना कहीं समाज सेवी भी हैं, बड़े समाज सेवी हैं और काफ़ी लंबे समय से जो है पार्टी से जो है जुड़े हुए हैं। तो जिस तरीके से हमने इनसे बात की, इनका साफ तौर से कहना है, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे स्वच्छता को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे नगर में रेहड़ी और ठेले जो लगाते हैं उनको से जुड़ा हुआ कोई मामला हो या मकान व्यवस्था को लेकर हो, जो झोपड़ी पट्टी में रहते हैं, उन सब के लिए जो एक प्राथमिकता इन्होंने जो अपनी बताई वो ये अपना काम पूरा करेंगे। जिस तरीके से टिकट मिलता है और चुनाव लड़ते हैं और पार्टी भी भरोसा बनाती है और जनता सपोर्ट करती है, तो कहीं ना कहीं जीतने के बाद जनता के हित के जो है सारे काम करेंगे। पीलीभीत से एडमिट मीडिया के लिए प्रांजल गुप्ता।